नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर करते हैं डेली के बेसिस पे यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। अगर आपको भी करनी है यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सिंपली आपने टेलीग्राम ऐप पे जाना है और वहाँ पर सर्च मारना है @PR पब्लिकेशन और चैनल से जुड़ जाना है। तो आपको मिलता क्या है उधर, तो डेली के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है जिसका वीडियो एनालिसिस इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाता है। मीन्स कंप्लीट क्वेश्चन जो आपको दिया जाता है उसका कंप्लीट एनालिसिस, किस तरह की अप्रोच रहनी चाहिए आपको, किस तरह को आंसर को टैकल किया जाता है, किस तरह से आंसर को ब्रेक किया जाता है, सारा कुछ इस वीडियो के एनालिसिस में दिया जाता है। और आपको सिंपली 8 बजे से पहले ये वीडियो मिल जाती है। थोड़ा सा आज डिले के कारण ये वीडियो आपको लेट मिल रही है, और नहीं तो रेगुलर बेसिस पे आपको ये वीडियो 7:30 से 8 बजे के बीच में मिल जाती है। राइट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेली के बेसिस पे 7:30 बजे हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। तो सिंपली आप क्या करिए, PR पब्लिकेशन के साथ जुड़ जाइए और डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग के अलावा भी आपको PR पब्लिकेशन में बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट्स, आपका पॉलिटी के लेक्चर्स, हिंदू का एनालिसिस, एवरीथिंग मीन्स जो भी क्वालिटी का कंटेंट है वो आपको PR पब्लिकेशन से जुड़ने के बाद मिलता है। अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी आप ले सकते हैं, जिसमें हम लोग देते हैं आपको सिर्फ 499 रुपीज़ में ईयरली बेसिस पे सर मैम। इसमें आपको डेली के हिंदू के नोट्स प्लस PDF मिल जाती है, NCERT 6 to 12 चैप्टर वाइज नोट्स मिलते हैं आपको, फॉरेन गाइडेंस, ऑप्शनल नोट्स, मैनी मोर। मीन्स आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक पूरी गाइडेंस आपको मिलती है। सबसे बड़े जो फीचर है हमारा, एक तो है हमारा 499 रुपीज़ का ईयरली प्लान। मीन्स जिस दिन से आपने सब्सक्रिप्शन लिया उसी दिन से आपका ये प्लान स्टार्ट होता है। मीन्स आज आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर तक भी इसी डेट तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा। और सिंपली आपके बाद जो सेकेंडली है हमारे इस कोर्स प्लान के अंदर, आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। करना क्या, आपने सिंपली दिए गए नंबर पे जो आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे हमें कॉल करना है। टेलीग्राम कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी आप जो मर्जी है आपकी वो कर सकते हैं और इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे कुछ और पेड कोर्सेज चलते हैं, जिसमें एक NCERT वाला हमारा जो प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट है, जिसमें 6 to 12 NCERT विथ एक्सप्लेनेशन मिलता है, वो भी आपका 499 रुपीज़ का है। अगर आप नवंबर 1 से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वो सर्विसेज अवेल कर सकते हैं सिर्फ 399 रुपीज़ में। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन, 6 to 12 NCERT के क्वेश्चंस मिलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन और मैनी मोर। मीन्स आपको मेन CSET एवरीथिंग आपको उसमें मिलेगा। तो इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर सिंपली आपने क्या करना है, कॉल करना है। तो चलिए आज का एनालिसिस शुरुआत करते हैं। आज हम लोग करने के वाले क्या हैं इस लेक्चर में, उसके बारे में आपको पहले बता देता हूं। सिंपली जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा वीडियो के एनालिसिस इस लेक्चर का, उसमें हम लोग क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से एक आंसर होना चाहिए, किस तरह के आपको यूपीएससी में अप्रोच रखते हैं और किस तरह से आंसर को ब्रेक किया जाता है। मीन्स कंप्लीट एनालिसिस होगा कि एक क्वेश्चन को किस तरह से टैकल किया जाता है और किस तरह से आंसर लिखा जाता है। जो सेकेंडली पार्ट होता है हमारा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पेड यूजर्स की कॉपी, किस तरह से हमारे पेड यूजर्स आंसर लिखते हैं और किस तरह से वो आंसर को अप्रोच रखते हैं और क्या क्या गलतियां उन्होंने कर रखी हैं, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन का, किस तरह का आंसर रहना चाहिए, किस तरह की आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, क्या डायरेक्टिव वर्ड्स हैं इसमें, क्या कीवर्ड हैं, सबके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आज है 28 अक्टूबर 2020 यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, जो है आज का जो वीडियो एनालिसिस है थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि मुझे कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है, उसके कारण से थोड़ा सा डिले हो रहा है। नहीं तो रेगुलर बेसिस पे आपको 7:30 बजे लाइव स्ट्रीम मिलती है, या इधर आपको 7:30 से 7:45 के बीच में आपको ये वीडियो एनालिसिस मिल जाएगा। तो आज देखिए जो हम लोग जो क्वेश्चन का रहता है हमारा, एक दिन हमारा अल्टरनेट डेजेस पे हम लोग क्या लेते हैं, एक दिन हमारा करंट बेस का रहता है और सेकेंडली हमारा दूसरे दिन क्या रहेगा, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। अब दोनों का लेने का ये कारण है कि आपकी होलिस्टिक पढ़ाई हो, मीन्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए, साथ साथ आपका करंट से भी आपका ताल्लुक बना रहे। राइट, तो आज का जो टॉपिक्स था वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था और जो वर्ड लिमिट आपको है 150 वर्ड्स में दी गई थी। देखिए अगर आप PR पब्लिकेशन के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करने से पहले हाईलाइट करते हैं कितने वर्ड्स का है। मीन्स अगर आप यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वर्ड लिमिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि आपको उसमें ही स्ट्रिक्ट रहना था। उसके बाद पॉइंट, उसके बाद स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें अलग चीज़ें हैं। मीन्स सबसे पहले आपने किस में काम करना पड़ेगा, वर्ड लिमिट्स में। 150 शब्दों का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपको कितना आंसर लिखना है, 1.5 पन्ने से 2 पन्ने से बीच में आपको आंसर लिखना है। मीन्स मिनिमम आपका जो आइडियल लिमिट होती है वो 1.5 पन्ना होती है और मैक्सिमम आप जा सकते हैं
2 पन्ने तक, उसके ऊपर आपको नहीं गया, मीन्स वर्ड लिमिट में आपको स्ट्रिक्ट रहना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन को, किस तरह का क्वेश्चन है और किस तरह से आपको आंसर क्वेश्चन को ब्रेक करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, जो आज की बारी थी क्वेश्चन की वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो प्रश्न है हमारे सामने, हाउ वॉज इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर एम विश्वेश्वरैया एंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इन द फील्ड ऑफ वाटर इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर साइंस रिस्पेक्टिवली, राइट। आपके सामने प्रश्न आता है, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं हमसे हिंदी माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए प्रश्न बनता है जल इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में सर एम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर एम स्वामीनाथन के योगदान से भारत को कैसे लाभ हुआ। प्रश्न है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं ऑलवेज आप लोगों से कहता हूँ कि क्वेश्चन डायरेक्टली वर्ड्स है नहीं, डायरेक्टली आपने क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में जाना पड़ेगा और उसी तरफ से आपके आंसर को भी अप्रोच रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेम जैसा जो प्रोसीजर हम लोग पहले से फॉलो करते आए हैं उसी प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हाईलाइट करने की बात आती है हमारी वर्ड लिमिट। तो वर्ड लिमिट हमारी कितनी है क्वेश्चन की, 150 वर्ड्स है, राइट। तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सर्च मारते हैं कीवर्ड्स के लिए, क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड सर्च मारेंगे, उसके बाद हम लोग हेडिंग की तरफ मूव करेंगे। देखिए अगर मैं क्वेश्चन को पूछता हूं तो क्वेश्चन को देखता हूं तो डायरेक्टली क्वेश्चन ने पूछ दिया है कि 2 पर्सनालिटीज के बारे में देख दिए, एस एम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये 2 पर्सनालिटीज दे दी और क्वेश्चन इसी के अराउंड मूव करने वाला है, राइट। तो हमारे कीवर्ड क्या होंगे, सर एम विश्वेश्वरैया एंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये हमारे कीवर्ड होंगे और क्वेश्चन पूरा इन्हीं की तरफ ही मूव करेगा। उसके अलावा आप लोग क्वेश्चन के अंदर देखिए, हिंदी माध्यम के लिए भी क्या बनेगा कि जो हमारे मेन है वो है सर एम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो क्वेश्चन का कीवर्ड आपको मिल गया है, दोनों पर्सनालिटीज का नाम मिल गया है। अब बारी आती है क्वेश्चन में कीवर्ड, जो सब कीवर्ड्स होते हैं उनको ढूंढने की, और जो जिससे हेडिंग्स आपकी बनती हैं। तो प्रश्न को अगर पढ़ता हूं, क्वेश्चन को अगर पढ़ता हूं तो क्वेश्चन वाज, हाउ वाज इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर एम विश्वेश्वरैया एंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर साइंस रिस्पेक्टिवली। मीन्स अगर मैं आप क्वेश्चन देखूं तो सर एम विश्वेश्वरैया का किसका रहेगा, आपका वाटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, और जब आपका डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का देखता हूं तो वो है एग्रीकल्चर साइंस। तो हेडिंग क्या करनी पड़ेगी, आप सिंपली आपको मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन में किस तरह से अप्रोच रहनी चाहिए विदाउट टाइम वेस्ट कर, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लेट पोस्ट कर रहे हैं, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाने के कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है इस वीडियो में, नहीं तो कल से आपको टाइम पे ये वीडियो मिलेगी। तो आंसर का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह का आंसर होना चाहिए। आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है। देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से, यहाँ से आगे को बढ़ाने से पहले अपनी कॉपीज को निकाल लीजिए और मेरे साथ अपने आंसर को चेक करिए। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपका क्या होना चाहिए, तो हमारे जो बहुत सारे जो पेड यूजर्स हैं उन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिख रखा है कि इंडिया इंडिपेंडेंस से स्टार्ट हुआ, कि इंडिया की कंडीशन कैसी थी, ऐसा कुछ नहीं लिखना था आपने। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने स्टार्टिंग बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना था कि जो हमारी दोनों पर्सनालिटीज़ हैं उनका किस तरह का अप्रोच रही है और किस तरह से उन्होंने काम किया। मीन्स बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना था दोनों के बारे में कंबाइंड, राइट। वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाता। आपको ये नहीं बताना था कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम में कैसी थी। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी आपका क्वेश्चन कितने का वर्ड का था, 150 वर्ड का था, और आपके पास इतना स्पेस नहीं होगा। अगर आप इंट्रोडक्टरी पार्ट को बड़ा बना देते हैं तो आपके पास स्पेस नहीं रहेगा कंक्लूजन के लिए, जो बहुत सारे हमारे पेड यूजर्स के कॉपीज में मुझे देखने को मिला, राइट। तो मैं अगर बात करूं तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जाना था कि एम स्वामीनाथन ने इंजीनियरिंग की फील्ड में ये काम किया, और आपके दूसरे हमारे एम विश्वेश्वरैया इन्होंने वाटर इंजीनियरिंग में ये काम किया, और जो हमारे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है उन्होंने एग्रीकल्चर साइंस के फील्ड में ये काम किया, राइट। तो इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड बात है, उसके बाद हम लोग किस में बात करेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन स्वामीनाथन, जो सेकंड हेडिंग आपकी बननी थी। क्योंकि हमने क्या बोला था कि क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो आपने क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही, क्योंकि क्वेश्चन ने ही पूछ दिया कि क्या दोनों जो पर्सनालिटीज़ हैं उनका हमारे जो इकोनॉमिक है, मेनली
वाटर इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर फील्ड में कितना कंट्रीब्यूशन रहा, किस तरह से इंडिया को उन्होंने बेनिफिट किया। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एम स्वामीनाथन इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद। जैसे ही आप ये हेडिंग लिखेंगे तो कंट्रीब्यूशन आप बता देंगे एम स्वामीनाथन ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, क्योंकि आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऑलरेडी बता दिया था कि जो एम विश्वेश्वराय हैं उन्होंने वाटर इंजीनियरिंग में काम किया है। तो सिंपली आप क्या कर देंगे, उनके कंट्रीब्यूशन को वाटर में किस तरह से जो उन्होंने टेक्नोलॉजीज इवॉल्व करी और किस तरह से वाटर का मैनेजमेंट किया, वो आपने इस पॉइंट्स में लिखने थे। इसमें आपके 3 से 4 या 5 से 6 पॉइंट्स आपके बन जाते। इसके बाद अगर मैं सेकंड पार्ट बोलूँ तो डायरेक्टली आप किस में जाएंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम स्वामीनाथन के बारे में करेंगे, एग्रीकल्चर फील्ड में इन्होंने क्या किया, राइट। इसमें भी 4 से 5 पॉइंट बन गया। अगर मैं क्वेश्चन की लिमिट को देखूं, देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका कितने मार्क्स का हो गया था, 30 वर्ड्स का हो जाता। उसके बाद आपका 50 वर्ड ये, 50 वर्ड ये, 100 हो गए, 100 प्लस 130 वर्ड्स हो गए, राइट। अब बसता आपका कंक्लूजन, आपका 2 या 3 लाइन में आप कंक्लूजन लिखते हैं कि ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इंडिया को, और जो आज इंडिया देख रहे हैं उसमें वो टोटली डिफरेंट इंडिया को चेंज किया, हमारा फूड प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इन्हांसमेंट हुआ। इस तरह का एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक आगे, इस टाइप की पर्सनैलिटीज़ की और ज़्यादा ज़रूरत है भारत को अभी, तो इस टाइप का लिख सकते हैं। इनका अहम योगदान रहा भारत के डेवलपमेंट में, राइट। जो फूड सिक्योरिटी है इन्होंने अवेल कराई भारत में, जो अभी आप देख रहे हैं भारत सशक्त है, जो उन्होंने फूड इनके कारण जो इन्होंने जो वाटर मैनेजमेंट में काम किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने काम किया, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने पूरे देश में की। तो ये हमारा पूरा टोटल वीडियो का एनालिसिस, और क्वेश्चन का आज बहुत ही ईजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, और आपसे जो मांग थी क्वेश्चन की वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही थी। तो यहीं पर आज के वीडियो का एनालिसिस को एंड करते हैं, और हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे जो पेड यूजर्स की कॉपी, वो हम कल की वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, राइट। तो कल से आपको बिल्कुल एग्जैक्टली 7:30 बजे आपको या तो इधर लाइव स्ट्रीम मिल जाएगी इधर, और या तो आपको सिंगली में वीडियो 7:30 से 7:45 के बीच में आपको वीडियो में अपलोड कर दूंगा, टोटल एनालिसिस आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।